नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पटना में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, भारतीय जनता पार्टी और तमाम बड़े दलों के पास मौजूद एक हॉल में। यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम, जो कि भीम आर्मी का राजनीतिक विंग है, पॉलिटिकल विंग है, जिसके नेशनल प्रेसिडेंट चंद्रशेखर आज़ाद रावण है, उनका कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। पूरे बिहार के तमाम जिलों से, खासकर चंपारण, तिरहुत, उसी तरीके से मगध और सीमांचल से सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर उनके कैडर्स आए हुए हैं, उनके लीडर्स आए हुए हैं। विधानसभा कमेटियों के, जिला कमेटियों के सदस्य, उनके जिम्मेदार, उनके अध्यक्ष, महासचिव आए हुए हैं। तमाम है ऐसे 100 सीट जो उन्होंने टारगेट किया है लड़ने के लिए, वहाँ के विधानसभा प्रभारी आए हुए हैं। या संभावित प्रत्याशी जो है वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। स्टेज पर आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में स्टेट के लीडर्स मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष जौहर आज़ाद हैं, उसके अलावा प्रदेश के दीगर जिम्मेदारान, प्रदेश सचिव इफ्तिखार साहब, प्रदेश सचिव शमसुद्दीन कासमी साहब और दीगर तमाम लीडरान मौजूद है। और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता जो पूरे बिहार से आए हुए हैं, इसमें बड़ी तादाद में नौजवान नजर आ रहे हैं। बूढ़े हजरात भी बड़ी तादाद में अपने जोशो खरोश के साथ मौजूद हैं, वो दिख रहे हैं। महिलाओं की भी एक तादाद है। और यहाँ पर खुले तौर पर ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि बिहार में आज़ाद समाज पार्टी एक मजबूत पार्टी के तौर पर उभर चुकी है। अगर इसे गठबंधन में नहीं लिया गया तो उसका नुकसान राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन को हो सकता है। यहाँ पर यह नारा दिया जा रहा है कि हमने अब तक सबको देख लिया है, अब बहुजन समाज को अपनी पार्टी को वोट करना है, बहुजन समाज को अपनी लीडरशिप खड़ी करनी है, दलित समाज को, मुस्लिम समाज को, आदिवासी समाज को अपनी लीडरशिप खड़ी करनी है। यही बात यहाँ पर तमाम नेताओं की तरफ से कही जा रही है। मैं यहाँ पर जो कार्यकर्ता मौजूद है उनसे बात करने की कोशिश करूँगा कि वो कहाँ से आए हैं, उनका क्या मकसद है। मैं बात करने के चंद लोगों से कोशिश करूंगा। बहुत सारे कार्यकर्ता हैं यहाँ पर जो कहाँ से आए हुए हैं आप? हम सहरसा जिला से आए हैं। सहरसा जिला से आए हुए हैं। किस मकसद से आना हुआ है आप? हम जिला उपाध्यक्ष हुए आजाद समाज पार्टी का, जिसमें कि हमारे आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता का सम्मेलन है। इस सम्मेलन में जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा रखा गया था, जौहर आजाद के द्वारा। इस सम्मेलन में हम लोग आए हैं, भाग लिए हैं। जो आजाद समाज पार्टी के आने वाले 2 महीने या 3 महीने बचे हैं चुनाव पर, इस मुद्दे पर बातचीत होने के लिए इस बैठक को रखा गया है। लेकिन इस बार दो गठबंधन है, भाजपा गठबंधन, जदयू गठबंधन है और राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस का गठबंधन है। इन दो गठबंधनों के बीच क्या आजाद समाज पार्टी के लिए कोई जगह है बिहार में? देखिए, आजाद समाज पार्टी 10 वर्षों में एक उभरते हुए पार्टी है, बहुत बड़ी ताकतवर है। ये किसी के मतलब अथी पर नहीं आए हैं। आजाद समाज पार्टी के लिए जो है जगह जो है, ये किसी के ऊपर चलता नहीं है, किसी के ऊपर टिकाऊ नहीं है। ये अपने आप में काबिलियत है। ऐसी इसकी ईमानदारी पर आता है तो हम उसके साथ हमारे आजाद समाज पार्टी गठबंधन कर सकता है, जो जिसका नीति ठीक हो, विचार ठीक हो, तो इसलिए हो सकता है। अगर कोई गठबंधन नहीं होता, आजाद समाज पार्टी अकेले लड़ती है, तो क्या कुछ रिजल्ट आपको लगता है कि मिलेगा? 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर अकेला दम पर लड़ेंगे तो 100% मिलने का चांस है रिजल्ट। देखिए, हम लोग आजाद समाज पार्टी एक महिला उत्थान, एक समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, शोषित वंचितों का आवाज उठाते हैं। इस पर जो है अगर कोई ऐसे पार्टी आता है ईमानदारी रूप से हमारे पार्टी के साथ काम करने के लिए, तो हमारा बात मिले तो काम करेंगे साथ में, नहीं तो अकेले दम पर लड़ेंगे। आप कहाँ से आए हैं? सहरसा जिला से आए हैं। कहाँ से आए हैं? आखिर आपको आजाद समाज पार्टी की तरफ आने की जरूरत क्यों पड़ी, जब भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां मौजूद है? आजाद समाज पार्टी को चुनने का क्या रीजन है? वहाँ की जो भी नेता है हमारे जितना भी है, किसी का आवाज़ नहीं उठाना चाहता। शोषित वंचितों का जो भी आवाज़ है, जो भी है चंद्रशेखर आजाद उठाते हैं। बाकी तो कोई सब ढोसला है, कहने के लिए कुछ भी कर देते हैं, हम ये करें वो करें, करने के लिए कुछ नहीं करता है। हम लोग दर बदर भटकते रहते हैं। कोई भी केस मुकदमा होता है, कहीं भी हम लोग को सहारा मिलता है, मगर कहीं भी हम लोग के साथ कुछ भी अन्याय होता है, कुछ भी होता है, जहाँ पे कोई नहीं पहुँचता वहाँ पे भीम आर्मी हमेशा खड़ा उतरता है। दलित समाज और नीतीश जी और भाजपा का वोट है, फिर आप आजाद समाज पार्टी को चुन रहे हैं, नीतीश और भाजपा को क्यों छोड़ रहे हैं? वो हम लोग का लायक नहीं है, जो कहता है वो थोड़े करता है। हम लोग का लायक है वही चंद्रशेखर आजाद। हम लोग दिलो जान से चंद्रशेखर आजाद को चाहते हैं और इसी को वोट देना चाहते हैं। आप कहाँ से? हम मधेपुरा से आए हुए हैं सर। पूरा से आए हुए हैं। आप आजाद समाज पार्टी को चुनने का क्या रीजन है आपको, जब बड़ी बड़ी पार्टियां मौजूद है और कहा जाता है कि आजाद समाज पार्टी यूपी की पार्टी है, यूपी से आई है, आप आजाद समाज पार्टी की तरफ क्यों आ रहे हैं? आजाद समाज पार्टी की तरफ इसलिए आ रहे हैं कि कहा जाता है कि यूपी का पार्टी है, लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री बनने के लिए तो यूपी का आदमी नहीं आएंगे।
बिहार का आदमी रहेगा ना, पार्टी कहीं का भी रहे, कैंडिडेट तो बिहार का ही रहेगा, क्योंकि वोट देगा बिहार का आदमी तो बिहार का ही वोट है। अब बात रही कि हम आजाद समाज पार्टी में क्यों आए। आज देश का 69वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, भारत अमृत काल में चल रहे हैं। अभी जो 100 सीट पर हम लोगों को जो चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ है, हमारी पार्टी के लोगों और हम खुद जो हम अपने क्षेत्र में घूमते हैं विधानसभा क्षेत्र में, आज भी हमारे दलित बस्ती में ऐसे ऐसे जगह है जो सदियों से तो शिक्षा से दूर चला ही आ रहा है। अभी के समय में बताइए, आज भारत अमृत काल में है, लेकिन हमारे दलित के बस्ती में स्कूल नहीं है। बताइए, जब हमारा देश का बच्चा नहीं पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा कैसे। तो भाजपा और ये डबल इंजन की सरकार चाहती है कि ये दलित समाज नहीं पढ़े, अगर नहीं पढ़ेगा तो सवाल जवाब नहीं करेगा, नहीं करेगा तो हम जिस तरह से अत्याचार जुल्म शोषण करते आए हैं इसी तरह से हम करते रहेंगे। लेकिन ये जो हमारे चंद्रशेखर भाई है, आज उत्तर प्रदेश में 6000 जो स्कूल बंद करने का बीजेपी सरकार ऐलान किया, इसमें क्या कोई नेता बोला? नहीं ना बोले। हमारे भाई ने उस पर मुखरता पूर्वक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कुंदन आजाद, भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष मधेपुरा। आजाद समाज पार्टी बिहार में दूसरा चुनाव लड़ने जा रही है, आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में अगर अकेले आप लोग लड़ते हैं कुछ रिजल्ट दे पाएंगे? जी पूरी तरह 100 में 100% आजाद समाज पार्टी की रिजल्ट आएगी। और जैसे 100 सीट पे जो आजाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, आप देख नतीजा देख लीजिएगा कि इंडिया गठबंधन की जो भी इसमें मेंबर्स हैं, वो जो अपना आपको सोच रहे कि हम बाहुबली हैं, हम जो हमेशा से गरीबों पे और सभी को जिस तरह से भेड़ बकरी की तरह जो एक झुंड की तरह जो चलाते थे, वो बेड़िया खत्म हो गई है। अब भाई चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में ही आजाद समाज पार्टी 100 में 100 सीट जीतने की काम करेगी। देखिए किस तरीके से सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता मौजूद है, पिछले सब तक हम आए हैं, पिछले लाइन तक आए हैं, यहाँ तक लोग जो है बड़ी तादाद में मौजूद हैं, चेयर्स भरे हुए हैं। यहाँ पर कुछ नौजवान हजरात भी हैं, हम इनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? आरा से कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं महाराजगंज क्षेत्र से, कौन सा जिला? सिवान जिला से। सिवान जिला से आए हैं। बिहार में इस वक्त नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है, एक तरफ महागठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बात कर रही है, दूसरी तरफ जो है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो है सामाजिक एकता सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। ऐसे में आजाद समाज पार्टी को आप लोग क्यों चुन रहे हैं? आजाद समाज पार्टी को हम लोग इसलिए चुन रहे हैं कि हम लोग को जहाँ भी कहीं भी आवाज उठाना पड़ता है ना, तो आजाद समाज पार्टी ही आती है। क्या नाम हो आपका? पवन कुमार। पवन कुमार। तो यूपी में तो आजाद समाज पार्टी मजबूत हो गई है, चंद्रशेखर सांसद बन गए, बिहार में आपको लगता है कुछ रिजल्ट दे पाएंगे? बहुत हम लोग मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनको लाएं यहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी तो पाकिस्तान हराने के नाम पे वोट मांग रही है, ऐसे में आपको लगता है कि ये दलित और वंचित समाज के जो इश्यूज हैं, उनके जो सवाल हैं, वो उस पर बात हो पाएगी, उस पर राजनीति हो पाएगी और उस पर जो वोट हो पाएगा? ये सब सिलसिला तो चलता रहेगा और भारतीय जनता पार्टी ये करती है हमेशा। कभी मंदिरों पर इलेक्शन करती है तो कभी आतंकवादियों पे इलेक्शन करती है, मगर विकास के बात करें तो विकास पे काम नहीं करती है। ये तो हर एक जगह देखने को मिल रहा है। अभी हम लोग के यहाँ देखिए, इधर बाढ़ में पूरे लोग फंसे हुए पड़े हैं और हम लोग के यहाँ पानी ही नहीं है, सूखा पड़ा है हमारे क्षेत्र में। नीतीश कुमार जी तो नल जल योजना चला रहे हैं। नहीं, उसके लिए नहीं, बाढ़ का पानी से हम लोग के यहाँ सूखा पड़ा है, इधर पूरा बाढ़ आया हुआ है। तो ये ऐसा क्यों है? तो आप सिस्टम को नाकाम मान रहे हैं? जी बिल्कुल। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दलित और आदिवासी और पिछड़े समाज के साथ साथ मुसलमानों की भी एक तादाद नजर आ रही है। पूरे ऑडियंस में देखेंगे जगह जगह मुस्लिम समाज के लोग भी बैठे हुए, स्टेज पर भी दलित समाज और पिछड़े समाज आदिवासी समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज से आने वाले नेता भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी जौहर आजाद मुस्लिम समाज से मैं बात करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं कि कहाँ से आए हैं और राजद के होते हुए कांग्रेस के होते हुए आजाद समाज पार्टी को क्यों आखिर चुन रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में कहाँ से आए? मिर्ज़ापुर से। लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी की पार्टी का अलायंस है, ये लोग मुसलमानों को सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की हिफाजत करने की बात कर रहे हैं। आखिर उनको छोड़ करके आजाद समाज पार्टी के प्रोग्राम में आप नजर आ रहे हैं, आखिर क्यों? ये चंद्रशेखर साहब जो है, मुसलमान हो या कोई और जाति हो, जात रात को नहीं देखते हैं, इंसाफ की बात करते हैं। इनकी पार्टी ठीक है, तो जो इंसान के इंसाफ की बात करे तो उसका समर्थन करनी चाहिए, उनके साथ रहनी चाहिए।
क्या इस इलेक्शन में मुस्लिम समाज आज़ाद समाज पार्टी की तरफ भी जाएगा? क्या बोल रहे हैं? क्या इस इलेक्शन में मुस्लिम समाज आज़ाद समाज पार्टी की तरफ भी जाएगा? हाँ बिल्कुल जाएगा। जाने वाले लोग जाएंगे, ना जाने वाले लोग ना जाएंगे, लेकिन जहाँ इंसान को चंद्रशेखर साहब है, उनकी जो गरीब है या इस बच्चा के शिक्षक की बात है, ये सही करते हैं, तो इनको चाहिए कि इंसान सरकार वाले इनको आगे बढ़ानी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ सर? आसिफ आलम, कहाँ से आए? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से आए। यूपी में चंद्रशेखर आज़ाद को नगीना विद्या लोकसभा से जिताने में मुसलमानों का बड़ा रोल रहा है। क्या बिहार में भी उनकी पार्टी को मुसलमानों का समर्थन मिलेगा? देखिए, उन्होंने शुरुआत की, पहल की, अच्छी बात है, कोशिश करनी चाहिए। ये तो इलेक्शन में पता चलेगा क्या है नहीं है, अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं। आप लोग का साथ है इनके साथ? हाँ, हम लोग का साथ है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ पर भाई ने बोला कि चूंकि चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो मुसलमानों के, दलितों के, सबके सवाल पे खड़े रहते हैं, सबके लिए बात कर रहे हैं, सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनके साथ खड़ा होना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। बिहार में अभी शुरुआत है, लेकिन यहाँ भी लोग साथ देंगे, ये उम्मीद उन्होंने जताया। देखिए यहाँ पर किस तरीके से दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और मुस्लिम समाज के आए हुए लोग, जिसमें यादव समाज से भी हैं, कुशवाहा समाज से भी है, रविदास, पासवान, सभी कम्युनिटी से जो सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता आए हुए हैं, लीडर्स आए हुए हैं, जिला स्तरीय, विधानसभा स्तरीय। हमने देखा कि अंदर हॉल भी पूरा फुल था, बाहर भी लोग हैं और अभी लोग आ रहे हैं लगातार। अगर हम विकेट की तरफ देख रहे हैं तो लोग लगातार आ रहे हैं बड़ी तादाद में। इन्होंने साफ मैसेज देने की कोशिश किया है कि आज़ाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो है वो दलित समाज के, बहुजन समाज की सबसे मजबूत आवाज़ है, सबसे ज़्यादा इनके इशूज़ को वो उठाते हैं, लिहाजा उनको गठबंधन में लिया जाना चाहिए। जो अम्बेडकरवादी दलित है, अम्बेडकरवादी दलित, पिछड़े आदिवासी है, मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो उनके साथ खड़े हैं। अगर उनको साथ नहीं लिया गया तो उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर इंडिया गठबंधन का असल मकसद जीतने से ज़्यादा भाजपा को रोकना, जदयू को रोकना, एनडीए को रोकना है, तो उनको इन समाज के दलों को साथ लेना होगा, गठबंधन करना होगा, वरना शायद नुकसान झेलना पड़ सकता है।